लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ, लास्ट में ये बात मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी और हो सका तो मैं ये पहले लगा सकता हूँ वीडियो में आगे कट करके। सबसे पहले तो इस जो वैकेंसी है ना, इसमें मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ पर्सनली ऑफलाइन, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसके बाद मेरा ट्रोल बना लेना, मीम कर बना लेना, कुछ भी बना लेना, उस बंदे का दोनों चीजों में सिलेक्शन हो रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर में भी और जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रहा है। एडवांस में बोल रहा हूँ ये चीज में, एडवांस में। और इवन इवन वो बंदा टॉप कर सकता है। देखो वैसे ही है ना, अकाउंट्स ऑफिसर की तो वैकेंसी 11 है, उसमें से भी, और जनरल है वो बंदा, वो जनरल है बंदा, जनरल है, जनरल कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज का ये वीडियो कोई एमसीक्यू बेस्ड या कोई क्वेश्चन कराने बेस्ड नहीं है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको एक वैकेंसी खुद की निकालनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो रिविजन कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। बाकी लोग जिनको नहीं देखना, प्लीज़ यहाँ से चले जाए। इस चैनल पे कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है। सो प्लीज़, अगर आप हिंदी मीडियम से है या फिर अगर हिंदी से एडजस्ट करके भी देख पा रहे हैं तो ये वीडियो देख लेना। आज का वीडियो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 2 महीनों के लिए। बिकॉज एक न्यूज़ आई है जिसमें यह बताया गया है कि एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। आईबीपीएस ने ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया है, जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वैकेंसीज है वो जुलाई में अगले 2 महीने में रिक्त पदों को भरा जाएगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन आया है। बाकी चैनल्स पे भी यही चल रहा होगा, आप देख सकते हैं जाके। तो हम भी एक बार के लिए एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। एक बार के लिए मानो तो अपने पास बचा है 1.5 से 2 महीना। 1.5 से 2 महीने में आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी तैयारी अभी कितनी है, तो आपको कैसे तैयारी करने हैं, और दूसरी बात कि लास्ट जो कट ऑफ थी वो कितनी है, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, ये हम इस चैनल पे अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट कट ऑफ थी उसकी बात कर लेते हैं हम। लास्ट जो 2018 की वैकेंसी, उसमें जो कट ऑफ थी तो इस बार कितनी जाएगी, और लास्ट ईयर कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग हम। अकाउंट्स ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था, देखो लास्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस थी। देखो लोग अवेयर नहीं थे, वैकेंसीज ज़्यादा थी, और क्या नाम है, आराम से सिलेक्शन हो रहा था लोगों को। तो यहाँ पे एओ पोस्ट है, जो अकाउंट्स ऑफिसर की जो पोस्ट है, इस बार बहुत कम वैकेंसीज है, आपको पता है। तो इस जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी अलग अलग कंपनी वाइज कट ऑफ गई थी। जनरल की 120.5, जेडीवीएनएल में, ओबीसी की 120, एससी की 106। तो जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क आता नहीं है वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये सब कुछ कट ऑफ उनकी गई थी। एवरेज लिया है इस बार, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाएगी ना वो जाएगी कॉमन, मतलब इन कंपनी, जितने आप कंपनी देख रहे हो ना, जेडीवीएनएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, आरवीओएनएल, इन सब की कट ऑफ एक कट ऑफ जाएगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा लोगों का। अब ये अलग अलग कंपनीज की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो अगर लास्ट ईयर का जो कट ऑफ देखें 2018 का, एओ की बात कर रहा हूँ, अभी जूनियर अकाउंटेंट पे मैं आने वाला हूँ। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैठे हैं तो जूनियर अकाउंटेंट पे मैं आने वाला हूँ। तो ये कट ऑफ थी 115 जनरल की, एवरेज बता रहा हूँ एवरेज। ओबीसी की 108, एससी की 105 और एसटी की 95, 95। ये थी एओ एग्जाम की, जिसमें वैकेंसीज कम थी जूनियर अकाउंटेंट से, और लोगों ने फॉर्म भी कम भरा था, तो कंपटीशन भी थोड़ा उसी अकॉर्डिंग था, ठीक है। लेकिन जिनके नंबर आए उस अकॉर्डिंग कट ऑफ गई, ठीक। 129.5 नंबर पे या समथिंग 129 नंबर पे किसी ने टॉप भी कर दिया था, ठीक है। ये इसका पूरा सेशन है। तो इस बार आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो इस बार अकाउंट्स ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट में कुछ सेम सा एक्सपेक्ट करने को मिलेगा आपको। मैं बताता हूँ रीजन उसका। पहले बढ़ते हैं जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ 2018 की क्या रही। जनरल की जो कट ऑफ थी जेवीएनएल की, वो थी 107.75, ओबीसी की 99.75, एससी की 73.75, एसटी की 66, और बाकी कंपनीज में और भी कम थी। जो जेवीएनएल में रही कट ऑफ उससे कम। तो जो एवरेज कट ऑफ रही, जनरल की रही 105, ओबीसी की रही 95, एससी की रही 70, एसटी की रही 52। ये कट ऑफ रही। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इस बार फॉर्म 90,000 फॉर्म भर चुके हैं जूनियर अकाउंटेंट के, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है, और अवेयर भी है लोग, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कट ऑफ्स में से। जो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कॉमन कट ऑफ जाने वाली है। अब जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है, ऑनेस्ट बिलीफ है, आप भी ऐसा मान सकते हो।
जो 105 था उसमें कम से कम 20 नंबर ऐड कर लो और उसके अप्रॉक्स आगे और पीछे कहीं भी कट ऑफ जा सकती है, उसके आगे पीछे कहीं, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन उसके आगे पीछे कहीं भी जा सकती है कट ऑफ। तो एक एवरेज व्यू लेते हो 120 से 130 की कट ऑफ है ना जनरल की जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 115 से 125 जा सकती है। एससी की कट ऑफ जो पिछली बार 70 थी उसमें हमने 20 नंबर जोड़ के 95 से 105 मान लिया है, क्योंकि बहुत लोगों ने भरा है यार, एक्चुअल में बहुत लोगों ने भरा है फॉर्म, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। एसटी की जो पिछली बार 52 कट ऑफ थी एवरेज, जो कंपनीज की एवरेज कट ऑफ थी, बहुत कम भी 42 तक रही है एवीवीएनएल में एसटी की, तो वो जा सकती है 80 से 90। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो इस बार कट ऑफ जाएगी वो क्या है, बेसिकली जनरल और ओबीसी के बीच में कट ऑफ रहती है, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है ईडब्ल्यूएस में, लेकिन थोड़ा सा एक बेनिफिट देते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करती है कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं और उन्होंने कितनों ने क्रैक किया है उस कट ऑफ लेवल को, तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है देखो किसी भी चीज़ की, तो ईडब्ल्यूएस की भी उसी अकॉर्डिंग जाएगी। दूसरी बात पेपर कैसा आता है वो बहुत मैटर करता है कट ऑफ के लिए। ये पेपर नॉर्मल पेपर था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक ठाक पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन इजी, ज़्यादा इजी नहीं था ऐसे बोला मैंने, इजी ही था लेकिन ज़्यादा इजी नहीं था ऐसा बोल सकता हूँ, तब जाके वो कट ऑफ गई। तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आ गया तो कट ऑफ्स में वैसे ही डिफरेंस आ जाने वाला है। तो 120 130 मान सकते हैं जनरल की, 115 125 ओबीसी की मान सकते हैं। तो ये रहा हमारा कट ऑफ का समीकरण। अब मैं बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया इस चैनल पे और अब आने वाले टाइम में आप एक्चुअल में सिलेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो किसी ने मेरे से पूछा था कि ये टॉपिक वाइज नहीं करा रहे क्या, तो देखो अभी तक हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के हिसाब से हमने ये कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं जो ए से ई तक लिखा हुआ है ना टॉपिक, इनके ऊपर तो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 15-15 20-20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, वीडियोस अपलोडेड है अकाउंटिंग सीरीज के। ये इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस कुछ बाकी थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ओपनिंग एंट्रीज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अब आपको क्या मिलने वाला है, अब क्या मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना 1 से लेकर 7 तक के सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जिनकी 90% से लेकर 100% प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये कुल मिला के इनका टोटल होता है क्वेश्चंस का 833 क्वेश्चंस होते हैं। अगर टाइम रहा और सब कुछ ठीक रहा, अगर टाइम रहा हमारे पास वैकेंसी से पहले पहले और सब कुछ ठीक रहा, तो ये 833 क्वेश्चन तो कम से कम हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे ही। और मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है कि इन क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। 60 क्वेश्चन जो होंगे, जो 60% होगा कॉमर्स का, उसमें 60 में से 20 क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से दिख जाएंगे, ऐसा मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। ये क्यों बोलता है ऐसा स्ट्रांग बिलीफ, क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स जो अकाउंटिंग असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में जो आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस है जो मैंने ऐड किए हैं या फिर जो भी जहां से भी उठाए, ये सारे वो के वो क्वेश्चंस है। ठीक है, कुल मिला के एडजस्टमेंट करके अब ये क्वेश्चंस अगर हमने कवर कर लिए तो आप इतना निश्चिंत हो जाइए कि आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन हो गई है जहां पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर पाएंगे। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिलेबस कितना बड़ा है। आपको बाकी चैनल्स पे आपने देख के तैयारी स्टार्ट करी दी होगी। इनकम टैक्स में ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये है। जीएसटी में ज़रूरी नहीं है कि इतना सब कुछ आए। जीएसटी में देखो एक रिटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, एक डेफिनेशन से क्वेश्चन, जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। बेसिक जो आएगा वो आएगा अकाउंटिंग से क्वेश्चंस, बेसिक को अकाउंटिंग जो अपन ने अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है, यहाँ पे अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो इसमें से देखो ये यहाँ पे ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट इंडेस। तो इंडेस का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, इक्विटी, प्रेफरेंस होल्डिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और भी टॉपिक्स है, इसमें कम दे रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है। अगर आपने इन सबको टॉपिक को नहीं पढ़ा तो मैं बताऊं आप आपको करना कैसे है, आपकी पार कैसे पड़ेगी, सिलेक्शन कैसे पाओगे। कट ऑफ एक बार के लिए 100 नंबर कम से कम सबको लेके आने हैं, कम से कम 100 नंबर सबको लाने हैं। जैसे वो एससी हो, एसटी हो, अगर आप भी 100 नंबर का टारगेट नहीं लोगे तो सिलेक्शन से चूक सकते हो यार। देखो बात ये, सेफ साइड चलो।
ओबीसी वालों को भी 115 120 नंबर लाने हैं, तो वो कैसे आएंगे? सबसे पहली बात, अगर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन में से हम टारगेट ले कि टैक्सेशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस। अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस। कम से कम मान रहा हूँ, ये कम से कम बता रहा हूँ अभी। ऑडिटिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस। ऑडिटिंग और एडवांस ऑडिटिंग, ठीक है, 10 क्वेश्चंस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आउट ऑफ कोर्स कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 से 10 क्वेश्चंस। तो अभी कितने क्वेश्चंस हो गए आप ये देख लो। ऑडिटिंग के हो गए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हो गए, अकाउंटिंग के हो गए और टैक्स के हो गए। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हो गए। अब इन्हीं सारे दो बाकी सब्जेक्ट्स में से मिला के किसी में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, किसी में कम आ जाएगा, ऐसे करके 60 क्वेश्चन पूरे करेंगे। या फिर कोई बेसिक अकाउंटिंग से पूछेंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स जो 11th 12th की इकोनॉमिक्स है वहाँ से पूछ लेंगे, या फिर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। जनरल नॉलेज का पार्ट भी पूछ लेंगे, जैसे जनरल एंट्रीज का इन्वेंशन किसने किया था? जनरल का इन्वेंशन किया तो लुकस पेशियोली ने फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल का किया था, लुकस पेशियोली, नाम ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी वो समथिंग जीके लाइक होते हैं क्वेश्चंस, बट वो कॉमर्स का पार्ट होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो क्लियरली जहां पे जो दिख रहा है ना उन टॉपिक्स को तैयार कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इंडेस, इंडेस का नाम और नंबर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम और नंबर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को टारगेट करो। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का नाम और नंबर पूछा जाएगा, पक्का कर लो। कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 से लेके 148 कोस्ट ऑडिट वाले सेक्शन तक सारे सेक्शन को रट लो, क्योंकि वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और लिख के रखो यहाँ से कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन की तैयारी हमारी हो चुकी है। वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हो चुका है, ये हो चुका है। एक क्वेश्चन रेशियोज का आएगा, तो रेशियोज का फॉर्मूला और उसकी प्रैक्टिस कर सको। थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा बाद में ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इजीली कवर हो रहे हैं और जल्दी कवर हो रहे हैं उनको जल्दी कवर कर लो, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्या नाम है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनके बेस पे क्वेश्चन आएगा। और ऑडिट के टाइप्स ऑफ ऑडिट के बेस पे क्वेश्चन आएगा, इंटरनल ऑडिट और बाकी जितने भी ऑडिट्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में, जो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जो 705 है, ऐसे 705 वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सारा आपको बताना पड़ेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, इनमें से एक चीज आइडेंटिफाई। तो ऐसे हर क्वेश्चन को टारगेट करोगे तब जाके वो क्वेश्चंस टारगेट होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में मैं बताऊं वो सब एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो सारी चीजें इसमें मिल बांट के पूछी जाएगी, ठीक है, इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आप ऐसे नहीं सोचेंगे एक टॉपिक वाइज चल रहा हूँ या फिर ऐसे, इनमें सब में मिले हुए क्वेश्चंस होंगे। हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, आंसर बताऊंगा मैं आपको, और आपको देखना है प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप इनमें से अगर मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो भी देख के अगर अगली बार आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। अब बात आती है कि अब 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने में तो इतना बड़ा कोर्स कवर नहीं हो सकता, तो फिर कैसे करें। देखो पढ़ना आप ही को पड़ेगा, वैकेंसी साफ साफ दिख रही है, 2 से 3 महीने में आप भी जाएगी, अगले 1.5 से 2 महीने में ज्वाइनिंग भी करवा देंगे और सब कुछ कर देंगे। अगर ऐसा ही दिख रहा है तो देखो दिन रात एक कर दो, टाइम बनाओ कि मेरे को आज के 5 घंटे ऑडिटिंग पढ़नी है, आज के 5 घंटे मेरे को अकाउंटिंग पढ़नी है, ये 10 घंटे का टारगेट बना लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। उसके बाद कोई भी यूट्यूब चैनल पे 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हो, इससे ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा एक यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब पे देना ही नहीं है आपको। यूट्यूब अगर आपके पास नोट्स नहीं पड़े ना तो वैसे बहुत पीछे हो आप लोग, बहुत पीछे चल रहे हो आप। अगर आपके पास कोई नोट्स किसी चीज़ से पढ़ने का तरीका, या फिर यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहा है, इसको गूगल सर्च मारो, कुछ भी करो, कुछ भी कैसे भी नोट्स निकालो, इसके नोट्स निकालो। इंपॉर्टेंट इंडेस दिख रहा है, इसका नाम और नंबर पढ़ो यार। पार्टनरशिप अकाउंट दिख रहा है, पार्टनरशिप अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ लो यार। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नए पार्टनर एंटर होता है तो प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ पढ़ लो। ऐसे पढ़ के आपको हर टॉपिक के साथ तैयारी करनी है। किसी एक यूट्यूब चैनल या 1-2 यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हो जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हो, वो भी क्वेश्चंस देखने के लिए। कंसेप्ट्स नहीं होते यार यूट्यूब चैनल से, कंसेप्ट नहीं किए जाते। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, कंसेप्ट्स खुद से होते हैं जब खुद के पास नोट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही तो उस चीज़ को पढ़ लो यहाँ से, ठीक है, इतना करना है आपको। तो अभी समराइज करूँ इस वीडियो को तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी आपको लेनी है, कैसे भी करके लेनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस लाइक करते हैं ना हमारे यूट्यूब चैनल पे, देखो ये जो लोग लाइक करके जाते हैं ना, पर्सनली नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर इन लोगों को ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं ना, तो मैं इन लोगों से एक पर्टिकुलर बात कहना चाहता हूँ कि
आप अपना मेल आईडी छोड़ देना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। आप अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे प्रोसेस फ्लो चलाना है, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, क्या नहीं करना, और क्या मतलब सिलेक्शन के लिए एक्चुअल में कैसे सिलेक्शन लेना है। लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ, लास्ट में ये बात मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी, और हो सका तो मैं ये पहले लगा सकता हूँ वीडियो में आगे कट करके। सबसे पहले तो इस जो वैकेंसी है ना, इसमें मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ पर्सनली ऑफलाइन, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसके बाद मेरा ट्रोल बना लेना, मीम कर बना लेना, कुछ भी बना लेना, उस बंदे का दोनों चीजों में सिलेक्शन हो रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर में भी और जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रहा है। एडवांस में बोल रहा हूँ ये चीज में, एडवांस में। और इवन इवन वो बंदा टॉप कर सकता है। देखो वैसे ही है ना, अकाउंट्स ऑफिसर की तो वैकेंसी 11 है, उसमें से भी, और जनरल है वो बंदा, वो जनरल है बंदा, जनरल है, जनरल कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। शर्मा नाम है, शर्मा मतलब शर्मा नहीं है, सॉरी कुछ और है, लेकिन वहाँ ब्राह्मणों का है, वो लड़का ब्राह्मणों का है, तो जनरल में एग्जिस्ट करता है वो बंदा। एओ में भी सिलेक्शन हो रहा है उसका, और जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रहा है। अब भी बोल रहा हूँ, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मेरे नोट्स दिए हैं, जिसको मैंने गाइड किया है, उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं वैसा ही गाइड आपको भी कर सकता हूँ एडवांस में। अगर आपको ऐसा कोई गाइडेंस चाहिए तो आपकी मेल आईडी ड्रॉप करना प्लीज़। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हुए। अगर इस चैनल के थ्रू कोई किसी का सिलेक्शन होता है, यानी मेरे थ्रू किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो बाद में मुझे खुद को प्राउड फील होगा कि यार किसी की हेल्प करी थी तो वो आज नौकरी लेके बैठा है, सरकारी नौकरी लेके बैठा है। इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच दिया है, अगर बोरिंग लगा तो माफ़ कर देना यार दोस्तों, मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि है ना, इस चैनल पे अपन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जा रहे हैं, वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आ रहे, तो आपको एक बार एडवांस में बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम्स तो आ चुके हैं और कैसे सिस्टम फॉलो करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, और क्या नहीं करना, क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर इस चैनल पे कुछ यूज़फुल कंटेंट लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार। जहाँ पे जो भी आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन आप चाहते हो, उनके पास ये पहुँचा दो। एंड मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये जो 833 क्वेश्चन है ना, ये कर लोगे ना, एक बार आप ध्यान से कर लोगे ना, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अहेड हो जाओगे बाकी लोगों के। जो 90,000 है ना, आप उन 10-15,000 लोगों की कैटेगरी में तो वैसे ही आ जाओगे 833 क्वेश्चन करने के बाद। फिर आपकी मेहनत, कॉन्सेप्ट, लगन, और अगले 2 महीने में आप क्या हाथ पैर मार रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी बात ये। तो गाइस इतना सा ही बोलूँगा, मेहनत करो, यही टाइम है। बाद में यही टाइम याद आएगा और बोलेगा इस टाइम पे एक्चुअल में मैंने 1.5-2 महीने पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट किया था। और मतलब कुछ भी मानो यार, नौकरी लेके बैठ जाओ, सीधी सी बात ये है। अपने घर वालों को वो आंसू दो, खुशी के आंसू जो सिलेक्शन के बाद आते हैं। अपने पिताजी के आज तक आपने कभी गले नहीं लगे होंगे, नॉर्मली जब सिलेक्शन होके गले लगोगे ना, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, वो वाला गले लगना आपको अपने पिताजी के। मैं ये सबको बोल रहा हूँ, फीमेल और मेल मेंबर्स सबको बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो ना, आप एक बार मेरे को ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यूज़फुल लगा है, नहीं लगा है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।